श्रद्धे सेठ जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे भाई जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे शरणानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे राधा बाबा के चरणों में प्रणाम, अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। आप सबको प्रणाम। नारायण 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 नारायण। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। मेरी साधना को जीवन के आचरण में लाने के लिए मेरे ही प्रभु के रूप में विराजमान आप सभी सत्संग प्रेमी भाइयों और बहनों के चरणों में सादर प्रणाम। संत लोग हमें बताते हैं कि इस मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है अपनी चिंता को मिटा लेना, स्थायी प्रसन्नता को प्राप्त कर लेना या भगवान के परम भक्त बन जाना। तीनों बातों में से एक बात भी यदि जीवन में आ जाए तो बाकी दोनों बातें भी आ जाती हैं। अब प्रश्न पैदा ये होता है कि इनके लिए हम करें क्या? संतों ने, भक्तों ने, हमारे शास्त्रों ने 3 रास्ते बताए इसके लिए। पहला रास्ता है कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब क्या है? बुराई रहित होना। किसी का हम भला करेंगे कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन हम किसी को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। बुराई रहित होना, इसका एक अर्थ संतों ने हमें सेवा करना भी बताया है। सेवा करो और बदले में कुछ मत चाहो। देखो साहब, ये आपका कर्मयोग हो गया। दूसरा तरीका क्या बताया संतों ने? दूसरा तरीका बताया ज्ञान योग। ज्ञान योग में क्या बताते हैं? ज्ञान योग में बताते हैं दूसरे के काम आ जाओ, कुछ मत चाहो। इसका मतलब ज्ञान योग हो गया साहब। देखो साहब, शरणानंद जी महाराज तो ज्ञान योग की बहुत बढ़िया परिभाषा भी करते हैं। क्या? बेईमानी छोड़ दो। आनंद जी सुना कभी ऐसा शास्त्रीय भाषा की बात सुने? शरणानंद जी महाराज कहते हैं आपका ज्ञान योग सिद्ध हो जाएगा, बेईमानी छोड़ दो। अब बताइए साहब, इज्जतदार आदमी अगर ये बात सुनता है तो कैसी लगती है? क्या हम बेईमानी करते हैं? हर भाई के, हर बहन के मन में ये बात आती है। तो संत लोग ऐसा क्यों कहते हैं? संत लोग ऐसा इसलिए कहते हैं कि हमने भगवान की दी हुई चीज को अपना मान लिया है। दूसरे की चीज को कोई अपना मानता है, वो बताइए साहब साहूकार होता है कि बेईमान होता है? बताइए केदार। तो बताइए साहब,
भगवान ने हमको शरीर दिया, भगवान ने हमको धन संपत्ति दी, भगवान ने हमको परिवार के सदस्य दिए, और इनको हम लोगों ने अपना मान लिया। यहां गड़बड़ हो गई साहब। इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए बेईमानी छोड़ दो। ये सबका अनुभव है, लेकिन इसको काम में नहीं लाते, सबको सिंघानिया जी, अच्छा काम में कौन लाएगा बताओ? हमको लाना पड़ेगा, हमको ही लाना पड़ेगा। आज भी कर लो तो 400 लाख यूं। हाँ जी, हाँ जी, एक बार सुन के मान ले, चाहे हम 1000 बार सुन करके मान लें। संत लोग हमको रास्ता बताते हैं। एक बार शरणानंद जी महाराज को कहा किसी साधक ने, महाराज जी एक काम करो ना, क्या? आप हमसे स्वीकार करवा दो। शरणानंद जी महाराज अभ्यास की कोई बात नहीं बताते हैं लड़िया जी। शरणानंद जी महाराज केवल स्वीकार करने की बात बताते हैं। अभ्यास रूपी कोई साधन बताते ही नहीं है। स्वीकार कर लो, और स्वीकार करते ही आपका काम हो जाएगा। देखो साहब, ये भी हमारा सबका अनुभव है। स्वीकार किस प्रकार करना? स्वीकार, हमारा नाम फलाना है, उसको स्वीकार करिए तो तुम्हें याद करना पड़ता है क्या? ऐसा स्वीकार, प्रभु का नाम ऐसा स्वीकार करे कोई भूले नहीं। आपको स्वीकार करना आता है। ये ताकत भगवान ने हर भाई को, हर बहन को जन्म जात दी है। कौन सी ताकत? कि आप स्वीकार कर सकते हैं। और इस ताकत की, भगवान की दी हुई ताकत की एक और खासियत है। क्या? अंतिम श्वास तक ये ताकत न घटती है न मिटती है। अंतिम श्वास, पहले श्वास तक भी, अंतिम श्वास निकलने के पहले श्वास तक भी यदि आप स्वीकार कर लें, इसको साहब विश्वास मार्ग बोलते हैं। उपजहि राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। हम लोग रामायण पढ़ते हैं, उनके अर्थों पर विचार ही नहीं करते। कहाँ प्रयास है बताओ, कहाँ प्रयास है? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, उपजय राम चरण विश्वासा, भव निधि तर नर बिनहि प्रयासा। दो उपाय बताए साहब रामायण में भी तुलसीदास जी महाराज ने। बिना अभ्यास के आपका काम हो जाएगा। एक तो ये चौपाई है साहब, और दूसरी चौपाई क्या है? बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होए भव भंगा। कोई प्रयास नहीं, कोई प्रयास नहीं। तो सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग का मतलब है सच्ची बात को मान लेना और उसका जीवन में प्रभाव हो जाना। जब तक जीवन में प्रभाव नहीं होता है, तब तक भाई मुंह से जितनी भी बोलते रहेंगे हम। ये अभी सत्संग ही हो रहा है, लेकिन संतों ने इसको सत्संग नहीं कहा है साहब। संतों ने इसको सत चर्चा कहा। नारायण नारायण नारायण।